डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों ही बड़े कारोबारी और सत्ता के लिहाज से अमेरिका में नंबर 1 और नंबर 2, लेकिन कारोबार के लिहाज से नंबर 1 मस्क हैं जबकि ट्रंप बहुत नीचे। पूरी तरह बेमेल जोड़ी, लेकिन दोनों जुड़ते जुड़ते जुड़ गए और फिर ऐसा जुड़े कि दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। हालांकि अब ये दोस्ती टूट गई है, जोड़ी टूट गई है और इस टूट का ऐलान खुद एलन मस्क ने किया है, जिनके लिए फैसलों को लागू करने में डोनाल्ड ट्रंप ने न अमेरिका की परवाह की और न ही दुनिया के किसी और मुल्क की। लेकिन जब एक फैसला ट्रंप ने अपने मन से कर लिया तो ये मस्क को रास नहीं आया और उन्होंने दोस्ती के टूटने का ऐलान कर दिया। तो क्या है कहानी इस बेमेल जोड़ी की दोस्ती की, जो शुरू तो दुश्मनी से हुई थी और उसका अंत भी तकरीबन वैसा ही है। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। – 2016 वह पहला साल था जब कारोबारी ट्रंप कारोबार से आगे बढ़कर अमेरिका की राजनीति में दखल दे रहे थे और राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो रहे थे। तब भी एलन मस्क अमेरिका के प्रभावशाली लोगों में शुमार थे, तो उनकी आवाज को सुना जाता था। ऐसे में मस्क ने साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की उम्मीदवारी का विरोध किया था और कहा था कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लायक हैं ही नहीं। एलन मस्क के विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साल 2016 में राष्ट्रपति बन गए। तब दोनों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने शुरू हुई। पहल खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की और उन्होंने एलन मस्क को उबर कंपनी के सीईओ ट्रेविस कैलानिक के साथ अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल कर लिया। हालांकि मस्क 6 महीने भी ट्रंप के साथ नहीं रह पाए। जनवरी 2017 में हुई इस नियुक्ति से मस्क ने जून 2017 में इस्तीफा दे दिया और कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो कतई व्यवहारिक नहीं है। इसके बाद मस्क अपने काम में लग गए और ट्रंप अपने काम में। मस्क कारोबारी दुनिया में आगे बढ़ते गए, वहीं ट्रंप 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हारकर सत्ता से बेदखल हो गए और केस मुकदमों में उलझ गए। लेकिन इस दौरान दोनों के रिश्तों पर जमी बर्फ फिर से पिघलती रही और 2022 आते आते दोनों फिर से एक हो गए। इस रिश्ते को तब और मजबूती मिली जब मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद सस्पेंड हुए ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को मस्क ने बहाल कर दिया। इसके बाद तो दोनों ही एक दूसरे की शान में कसीदे काटते नजर आए। जब ट्रंप ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया और फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो वो मस्क को फिर से अपने साथ लाए। इस बार पहले से भी मजबूत स्थिति में आए मस्क एक वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के बाद दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन गए और फिर वो हुआ जो मस्क चाहते थे। हर जरूरी मीटिंग में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दिखने लगे, अपने हिसाब से पूरे अमेरिका को चलाने लगे। टैरिफ लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर कम ज़्यादा किया, सरकारी खर्चों में कटौती की। इसके लिए बाकायदा विभाग बना जिसे नाम दिया गया डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। मस्क इसी के मुखिया बने थे, लेकिन ट्रंप के साथ काम करने के दौरान मस्क का ध्यान अपने कारोबार पर दिन पर दिन कम होता गया। नतीजा ये हुआ कि टेस्ला को नुकसान होने लगा, कारों की बिक्री कम हो गई, शेयर गिरने लगे। मस्क को आर्थिक तौर पर नुकसान होने लगा और बड़ा नुकसान होने लगा। ऐसे में मस्क का डॉज से निकलना ज़रूरी हो गया। इस बीच उनका ट्रंप के अलग अलग मंत्रियों से हर रोज़ टकराव होने लगा, तो मस्क को मौका चाहिए था निकलने का और उन्हें मौका दे दिया खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप एक और बिल लेकर आ गए जो मस्क की सहमति के बिना लाया गया था। ये बिल था वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जो ट्रंप का ड्रीम बिल था, लेकिन एलन मस्क इसके खिलाफ थे। इस बिल के जरिए डोनाल्ड ट्रंप टैक्स में कटौती करना चाहते थे और भी कई काम करना चाहते थे, जबकि मस्क को लगता था कि इस बिल के आने से सरकारी खर्च और बढ़ेगा और जिस मकसद से डॉज बना है वो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। नतीजा ये हुआ कि मस्क को मौका मिल गया और उन्होंने जोड़ी तोड़ दी।
खुद ही एक्स पर इसका ऐलान भी किया और ऐलान के साथ ही उन्होंने ट्रंप को थैंक यू भी बोला ताकि भविष्य में भी काम करने की गुंजाइश बरकरार रहे। अब डॉज बिना मस्क के है। डॉज का मकसद अब भी पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि इसका असली मकसद था सरकारी खर्चों में $2 ट्रिलियन की कटौती करना, भले ही इसके लिए लोगों को नौकरी से निकालना ही क्यों न पड़े। लोग नौकरी से निकाले भी गए, अमेरिका में हड़ताल भी हुई, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए, लेकिन डॉज अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया। अभी इसका कार्यकाल पूरा होने में 13 महीने का वक्त है जो जुलाई 2026 में पूरा हो रहा है, लेकिन इसके पहले ही महज 6 महीने के अंदर अंदर मस्क का इस प्रोजेक्ट से निकलना अब ट्रंप के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जिसका जवाब ट्रंप को अभी नहीं तो आने वाले चुनाव में तो देना ही पड़ेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।